वो पत्नी अपने पति से बेहद प्रेम करती है, जब तक आरती ना उतार ले वे पानी भी नहीं पीती। लेकिन एक दिन उसको परदेश जाना था। अब वो परदेश जा रहा है तो पत्नी मना कर रही है, तुम चले जाओगे तो मैं कैसे आरती उतारूंगी तुम्हारी। पति ने कहा तू ऐसा कर, एक माटी को बना ले पुतला, माटी का पुतला बना करके और तू उस माटी के पुतला की पूजा करियो, आरती उतारियो और भोग लगाए के आरती उतार के तू रोटी खा ले करियो, और जब मैं आ जाऊं तो तू मेरी पूजा शुरू कर दियो। भाई इतना मैं कर सकूं। ऐसा ही करियो बाने, माटी को पुतला बनायो, माटी को पुतला बनाए के पति समझ रही, और भाई ये भोग लगावे आरती उतारे और भोजन कर लेवे। 1 महीना है गयो। 1 महीना बाद पति आयो परदेश से बाहर से जब लौट के आयो तो वो पति उस समय आया, पत्नी सेवा कर रही थी, आरती उतार रही थी। पति ने आवाज लगाई, देवी जी दरवाजा खोलिए। लेकिन पत्नी तो वहां पे उस माटी के पुतला की पूजा कर रही है। अब प्रभु पूछना हमें ये है कि अब उस पत्नी को क्या करना चाहिए? क्या माटी के पुतला की पूजा करना बंद कर देनी चाहिए, या फिर उसे छोड़ करके जो असली पति आ गया उसे अंदर ले जाकर के उसकी पूजा करनी चाहिए? भगवान हंसने लगे, गोपियों तुम बड़ी भोली हो। अरे जब असली पति दरवाजे पे खड़ा है, असली पति जब आ गया है तो अब वह नकली पति की पूजा करने की क्या जरूरत है? अब माटी के पुतला की पूजा करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दे, अपने असली पति को अंदर ले जाए और उसकी पूजा शुरू कर दे। गोपियां ताली मार के हंसने लगी। कन्हैया आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया। अरे जब से हम इन माटी के पुतलाओं की तो पूजा कर रही थी, जो पति बैठे हैं वो माटी के पुतलाएं, अब उनकी पूजा करते करते अब तो हमें असली पति मिल गए, तो अब उन पतियों की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सास ससुर सादर पति पूजा। पति कैसा भी हो पत्नी को पूजा करनी चाहिए। कब तक? जब तक असली पति परमात्मा ना मिल जाए तब तक। मेरे मित्रों, भगवान बोले, गोपियों अब मैं तुम्हारे साथ महारास रचाऊंगा। तो वृंदावन में निधिवन है, ठाकुर जी ने उस निधिवन में महारास रचाया। गोपियां सहज श्रृंगार कर करके जा रही हैं। इतनी भाव विभोर हो गई कि वो श्रृंगार करना भूल गई। काजल आंखों से लगाया जाता है, वो काजल को होंठों से लगा करके चली गई। होठों से लाली लगाई जाती है, वो तो महाराज पूरे मोहड़े पे पोत के चली गई। ये गोपियां, क्योंकि जब ये जीव भाव विभोर हो जाता है तो वो भूल जाता है कि मैं कर क्या रहा हूं। विदुरानी के जब द्वार पे गए तो विदुरानी ने छिलके खिला दिए, इतनी भाव विभोर हो गई। मिगी मिगी को निकाल दिया और छिलकों को ही खिला रही है, खाओ कन्हैया। लेकिन उन छिलकों में इतना भाव कि उनमें तुम्हारा इतना स्वाद आने लगा। कन्हैया बोले वाह विदुरानी, अभी तक ऐसा स्वाद ना आयो। मैं यही वजह से मेवा छोड़ के आया हूँ, त्याग करके आया हूँ मेवा को। कहा? दुर्योधन के यहाँ। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। श्रृंगार कर करके जा रहे हैं। और जिस पति ने अपनी पत्नी को जाने नहीं दिया, बहुत से पति होते हैं जो पूजा पाठ में, भगवान की कथा में इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन वो लोग मूर्ख होते हैं जो ठाकुर जी की कथा में, पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं लेते, आनंद नहीं लेते। फिर वो कब लेंगे पता है? जब सीताराम
बिल्कुल तबीयत खराब ठीक ना है रे, डॉक्टर ने बता दिया कि इन्हें तो कैंसर हो गया है, अब तो घर ही सेवा कर लियो। तब कह रहे हैं परमात्मा भाई इतनी जल्दी काय को ले रहे हो, अब काय को नाम ले रहे हो परमात्मा को है? सुख में परमात्मा को याद नहीं किया तो अब कर ले, दुख में ही याद करेगो ना तो फिर ठाकुर जी भाई दुख ही जरूर दे दे, मिल ले तू कर, अब तो करेगो दुख में, कहा करें सुख में नहीं किया तो दुख में कर, क्योंकि इंसान दुख में परमात्मा का सुमिरन करता है, सुख में कभी करता नहीं है। तो जिस पति ने अपने पत्नी को जाने नहीं दिया तो उस पत्नी ने अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया और आत्मा को महाराष्ट्र में लगा दिया। ब्रज की गोपियां जा रही हैं और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, आहा पार्वती श्रृंगार कर रही है, कहला मैं महाराज देखे आऊं। तो जब श्रृंगार करने भोले बाबा आ गए, अरे पार्वती तू आज कहां जा रही है बंठन के? हैं? पार्वती बोली हम ना बताएंगे तुम्हें, हम कहां जा रहे हैं, हम बता देंगे तो तुम हमारे संग चल दोगे। बहुत से पति ऐसे होते हैं कि पत्नी कहूं चले भाई पीछे पीछे चल देते हैं, चले तू कहां जावेगी? पत्नी कह रही है मेरे भैया आए रहे हो ले, अरे बात मना करते मैं चलूंगा ना, मैं चलूंगा, तू क्यों परेशान? आ गया मेरा भैया, अरे तो आ जान दे तू मेरे संग ही चलियो परमेश्वरी, बता जब आपको भैया आ रहे हो तो भैया के दिन चलियो जान दे। लेकिन भगवान भोलेनाथ, पार्वती बोली हम ना ले जाएंगे तुम्हें। भोले बाबा बोले मत ले जाइयो, कोई बात ना है, पर यूं तो बताओ जाए कहां रही हो, मालूम तो होना चाहिए पति को कि पत्नी जा कहां रही है? अब ये नहीं है कि पत्नी बिना बुलाए कहीं भी जावे ना, मालूम तो होना चाहिए कि हमारी देवी कहां जा रही है। पार्वती जी ने कही कि महाराज रचा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो मैं वही महाराज में जा रही हूँ। भोलेनाथ बोले अच्छा महाराज रचा रहे हैं कन्हैया, तो देख भैया पार्वती तो बुरी लगे चाहे भली, मैं जाऊंगा अब तेरे संग। अरे तुम बावरे मत बनो, सिर्फ देवियां जाती है वहां, देवता नहीं जाते। गोपी जा रही है, कोई ग्वाला नहीं जाता वहां। भोलेनाथ बोले तो कोई बात ना है, आ जाओ हम ग्वाल आते जब बाव आते अम्मा बन जाएंगे और कहा करें, हम भी गोपी बन जाएंगे, चिंता मत करेला, साड़ी निकाल तू बढ़िया सी।